हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सेलेक्टेड प्रश्न है और लेटेस्ट प्रश्न है। लेटेस्ट प्रश्न यानी समझना कि जिस प्रकार से आप सभी के एग्जाम वर्तमान में और आने वाले एग्जाम में आपका एग्जामिनर जिस प्रकार से कंटेंट उठा रहा है, जिस प्रकार का लेटेस्ट प्रश्न ले रहा है, यानी जौन चैप्टर से जो प्रश्न ले रहा है उस प्रश्न को हम लेटेस्ट प्रश्न कहते हैं। और आप सभी को इस क्लास में हर चैप्टर से एक एक प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि इस लेटेस्ट प्रश्न को आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार करोगे। समझो, क्योंकि जो विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करेगा वह किसी भी विभाग का एग्जाम हो उसमें रीजनिंग का सेशन हो फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त करेगा। और जो आपका कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल तक होगा और सोल्व करने का जो स्पीड होगा एक रॉकेट की भांति होगा। तो मैं आप सभी से सभी प्रिय विद्यार्थी से यही अनुरोध करूंगा कि आपको यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। तो सभी विद्यार्थी सभी क्लास को, सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना और बारीकता से अध्ययन करना। और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर देना और जो न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अब सभी विद्यार्थी को ले चलते हैं कहाँ, पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न आप सभी को एग्जामिनर पूछ रहा है, बताना है आप सभी को कि 23 का संबंध 25 से किस प्रकार है, उसी प्रकार 36 का संबंध इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, जो आप सभी को बताना है। यानी आप सभी को सोचना है, समझना है कि 23 और 25 को आपस में आखिर संबंध है तो है क्या। समझो, तो देखो ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपसे भी सोचना और समझना। देखो, सबसे पहले सभी विद्यार्थी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करना सभी प्रश्नों को, समझो। और राइट आंसर आएगा तो हमारे साथ कमेंट करते चलना, और जहां जहां आप लोग फंसना वहां वहां फिर देखना। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से राइट आंसर कमेंट करते चलना, समझ रहे हो। तो देखो इस प्रश्न में क्या किया है, हमें सोचना समझना होगा। 23 से 25 बढ़ा तो बढ़ा कैसे। तो देखो, अगर 23 को अगर हम 2 + 3 यानी 2 और 3 आपस में ऐड करते हैं तो 5 आता है, और इस 5 को वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो 25 आ रहा है, यानी 25 आ रहा है। यानी हमें सोचना है कि जो मेथड इसमें अप्लाई करके 23 से 25 ले लाएं वही मेथड हमें इसमें अप्लाई करके इस ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन का चयन करेंगे। समझना, तो पहले में हम कौन सा मेथड अप्लाई किए कि जो 23 है उसको सभी दोनों अक्षरों को आपस में ऐड कर दिए यानी जोड़ दिए, उसके बाद स्क्वायर आया, उसके बाद जोड़ने के बाद जितना अंक हमें प्राप्त हुआ उसका स्क्वायर कर दिए, जो कि दूसरा संबंध हमारा आ गया यानी 25 आ गया। तो यही मेथड हम किस में अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ क्या है 36, तो 3 + 6 करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और इस 9 का फिर हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 = 81 आएगा, यानी यहाँ पर 81 होगा। यानी हमें पता चला कि 23 का संबंध 25 से जिस प्रकार है उसी प्रकार 31 का संबंध 81 से होगा। यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा, और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी की ओर चलोगे, जो कि क्या है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी संबंध बताना, यानी हमें सोचना है, हमें समझना है कि रेलगाड़ी और पटरी का आपस में संबंध क्या है, और जो संबंध रेलगाड़ी से पटरी से है वही संबंध हमें इस ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन का चयन करना है। तो समझो,
हमें सोचना है कि रेलगाड़ी और पटरी में क्या रिलेशन है, तो यही रिलेशन है कि रेलगाड़ी जो है वह कहाँ चलती है, तो पटरी पर चलती है। और इस चारों ऑप्शन में देखने के बाद हमें पता चला कि जो सड़क है, सॉरी जो ट्रक है वह कहाँ चलती है, तो वह सड़क पर चलती है। ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं और ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा कि रेलगाड़ी का संबंध जिस प्रकार पटरी से है, ट्रक का संबंध वही सड़क से है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। जो सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, जो कि शुद्ध है, संपन्न है, ये राइट है। समझ रहे हो यहाँ तक। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी के क्या है, 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या है और आपका एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, समझना। करा नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी हमें समझना और सोचना होगा कि यहाँ जो लुप्त संख्या इसके जगह क्या भराएगा। तो देखो ऐसे प्रश्न 2 तरीके से सोल्व होता है। या तो आप लोग इस प्रकार से चलो, 4 और 5 को आपस में कैलकुलेशन करके 6 ले लाओ, या तो आप लोग इस प्रकार से चलो, 4, 3, 5 को आपस में कैलकुलेशन करके 23 ले लाओ। लेकिन इसमें भी सोचोगे कि सर हम जाएंगे तो जाएंगे, करेंगे तो करेंगे किससे, तो देखो इसमें भी करना कि आप लोग छोटे छोटे अंक को आपस में कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना, ना कि बड़ा बड़ा को कैलकुलेशन करके छोटा लाना। जैसे कि समझना, जैसे कि देखो 3 और 4 बड़ा बड़ा अंक है, समझो, बड़ा बड़ा अंक का कैलकुलेशन करके छोटा अंक लाया, तो ऐसे कतई नहीं चलना। ऐसे चलोगे तो फंस जाओगे। हमें चलना है कैसे, तो छोटे छोटे अंक को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाना है। जैसे 4, 3, 5 को छोटे छोटे अंक है, आपस में कैलकुलेशन करके एक बड़ा अंक 23 प्राप्त किए। इस प्रकार से चलोगे तो आप लोग बिल्कुल राइट आंसर कम समय में सोल्व कर दोगे, समझो। तो हमें किस प्रकार से चलना है, हमें इस प्रकार से चलना है, डिसाइड करना है कि छोटे छोटे अंक को कैलकुलेशन करके एक बड़ा अंक प्राप्त करना है। तो इस प्रश्न में देखो हमें किस प्रकार से सोल्यूशन करना है, समझो। हमें सोचना है कि 4, 3, 5 को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें प्राप्त हो कितना, 23 प्राप्त हो। तो देखो क्या किया है, समझना सभी विद्यार्थी। अगर हम 4 और 5 को आपस में कैलकुलेशन करते हैं, यानी 4 और 5 को आपस में हम गुना करते हैं, तो देखो 4 × 5 को हम जब गुना करेंगे तो 4 और गुने 5 यानी 4 पचे 20, क्या आ गया 20। अब इस 20 में अगर हम इस बीच वाले को 3 को ऐड करते हैं तो 20 और 3 कितना हो रहा है 23। यानी कि हमें पता चला कि पहला और तीसरा को आपस में गुना किए तो 4 पचे 20 और बीच वाले को जोड़ दिए तो 23, यानी कि यह 23 आ गया। अब आप सभी को सोचना समझना कि जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके 23 लाएं, वही मेथड हम इसमें भी अप्लाई करके क्या लाएंगे, 19 लाएंगे। अगर इस मेथड को अप्लाई करके 19 आ गया तभी आप लोग इसमें अप्लाई करना। अगर इसमें लागू यह मेथड ना हुआ तो इसमें भी लागू ना करना, अगर करोगे तो गलत आंसर होगा, समझना। तो यह मेथड अब हम किस में अप्लाई करेंगे, यह मेथड हम और इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, पहला और तीसरा को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, जो कि पहला में किए थे। तो देखो 5 × 3 को जब आपस में गुना करेंगे तो 5 तिया 15 होगा, और बीच वाले को फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी बीच वाले को हम जोड़ेंगे। तो 15 + 4 को जब जोड़ेंगे तो 15 और 4 19 होगा, और देखो 19 है यहाँ तो है। यानी हमें समझ में आया कि जो मेथड इसमें अप्लाई किए वही मेथड इसमें लागू हो रहा है। तो इसमें लागू करके अब राइट आंसर का पता करेंगे। तो देखो क्या किए थे, पहला और तीसरा को आपस में गुना किए थे। तो देखो 6 × 3 करेंगे तो 6 तिया 18 होगा, समझना। और बीच वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 18 + 2 करेंगे तो 18 2 20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी 18 + 2 करेंगे तो 20 होगा, जो कि क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो
क्या होगा 20। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो देखो प्रिय विद्यार्थी, लाइक वाले बटन है, लाइक वाले बटन सभी विद्यार्थी ईमानदारी से दबा दो। यानी सभी विद्यार्थी लाइक वाले बटन क्या करो, लाइक कर दो, लाइक वाले बटन प्रेस कर दो। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। समझ रहे हो? तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो लाइक कर दो और वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो देखो आप सभी के पास अगला प्रश्न क्या आ रहा है और एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, समझो। प्रश्न है 4 नंबर का कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। समझना, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि इस श्रृंखला में यहाँ क्या भराएगा तो किस प्रकार से आप लोग सोल्यूशन करना, देखो समझना। हमें सबसे पहले सोचना है और समझना है कि यह श्रृंखला किस प्रकार का है, यानी कि यह श्रृंखला किस प्रकार से या तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, या बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो यह श्रृंखला बढ़ घट नहीं रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन किस प्रकार से करोगे समझना। देखो क्या हो रहा है, 17 से 19 गया, यानी 17 से 19 गया यानी +2 हुआ। क्या हुआ, +2। इसी प्रकार से देखो 19 से 22 गया यानी 19 से 22 गया यानी +3 हुआ। इसी प्रकार 22 से 24 गया यानी +2 हुआ। इसी प्रकार 24 से 27 गया यानी +3 हुआ। यानी कि हमें पता चला कि पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, इस प्रकार से यह सीरीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आगे क्या होगा, आगे फिर +2 हुआ। समझना, आगे फिर क्या होगा, +2 ऐड होगा। तो 27 में जब +2 को ऐड करेंगे तो 27 2 29 होगा। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी को क्या करोगे, क्लिक करोगे। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या है, आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, देखो समझना। प्रश्न करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। अगर विषम संख्या पहचान करने वाले आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे समझना। सभी विद्यार्थी सबसे पहले सोचना कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान देखने को मिलेगा। यानी 3 ऑप्शन एक प्रकार के रहेगा और एक ऑप्शन सबसे अलग रहेगा, हट के रहेगा, और वही विषम संख्या होगा। और वही विषम संख्या को आप सभी को क्या करना है, राइट आंसर का पता करना है। समझो, तो देखो ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे समझना। देखना 700, 350, 250 और 640 में आखिर क्या कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो हमें देखने के बाद पता चल रहा है कि अगर हम 700 में 25 से भाग देंगे तो कितना बार में पूर्ण रूप से कटेगा। तो देखो 25 दूना 50 और 25 अठी 200, यानी जब 700 में हम 25 से भाग देंगे तो 28 बार में यह पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। समझना सभी विद्यार्थी, 28 बार में क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार अगर 350 में हम 25 से भाग करते हैं तो कितने बार में विभाजित हो रहा है, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी यह 14 बार में विभाजित हो रहा है 350 पूर्ण रूप से। समझो, अब इसी प्रकार से हम 250 में 25 से भाग देंगे तो 25 से कम 25 और 0, यानी यह 10 मर्तम में पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। लेकिन जब 640 में हम 25 से विभाजित करते हैं तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है। यानी हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एक समान है। यानी 25 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है यह 25 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है। यानी सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर बढ़ोगे और कौन सा ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ोगे और ऑप्शन नंबर डी को चयन करोगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है।
यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न है कि MADRAS को 56 लिखा जाता है तो CALCUTTA को क्या लिखा जाएगा। समझना ऐसे प्रश्न को किस प्रकार सॉल्यूशन करना देखना। क्या है, M है, A है, D है, R है, A है, S है, इसको क्या लिखा 56 लिखा। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग सोल्व करने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना। जैसे कि समझो M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, R का 18, A का 1 और S का 19। अब हमें सोचना है कि इतना से हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 26 प्राप्त हो। तो जब हम आपस में सभी को ऐड करते हैं तो देखो हमें कितना प्राप्त होता है। समझना 13 + 1 करेंगे तो 14। देखो सभी को पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 13 + 1 14, 14 और 4 क्या होगा, 14 और 4 18 और 18 18 36 और 36 1 37 और 37 और +19 करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। देखो 37 + 19 करेंगे 9 7 16 3 1 4 1 5 यानी कितना आ गया 56। 37 + 19 करेंगे तो 56 आ रहा है। यानी हमें सोचना है कि इतना के सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करते हैं तो 56 प्राप्त हो रहा है। तो क्यों ना इसका भी हम सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करके राइट आंसर का क्या करेंगे, पता करेंगे। तो देखो सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि समझना क्या है, C है, क्या है, C है, A है, L है, C है, U है, T है, A है। अब सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे C का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, 3 होता है, +1 होता है, L का 12 होता है, C का क्या होता है, C का 3 होता है, U का क्या होता है, U का 21 होता है और T का 20 होता है, फिर T का 20 होगा और प्लस A का क्या होगा, A का 1 होगा। अब सभी को हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो चलो सभी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो 20 20 40 हो गया। अब 40 और 20 क्या होगा, 20 20 40 और 20 60 और 1 61 और ये 1 62। यानी यहाँ तक जोड़ें तो सभी को क्या आ गया, 62 आ गया। देखो 20 20 40 20 60 और 1 61 1 62 62 आ गया। और 62 और 3 जोड़ेंगे तो 65 65 आ गया। और देखो 65 और 12 इधर जोड़ो, 12 1 13 और 13 और 3 16 16। 65 और 16 को जोड़ो तो 6 5 11 और 6 1 7 1 8 यानी 81। यानी सभी को हम ऐड कर लिए तो क्या हुआ, कितना आया, 81 आ गया, यानी 81 आ गया। तो सभी ऑप्शन किस ऑप्शन की ओर चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर चयन करोगे जो कि 81 यानी 81 आ गया। देखो ऐड करने का भी एक तरीका होता है ताकि कम समय में आप लोग कैसे सॉल्यूशन कर पाओ, यानी आंसर प्राप्त करना है कम समय में हमें, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो तो हमें किस प्रकार से ऐड करना है कि जल्दी हम ऐड कर लाएं। तो देखो किस प्रकार से किए, इसमें यह 21 है तो इसको 20 माने, इसको 20 माने, इसको 20 माने, 20 40 60 और फिर एक इस वाले 61 और 1 62 और 3 65 हो गया। फिर 12 1 13 3 15 और 1 16 जोड़ दिए। उसके बाद क्या हो गया, सभी को ऐड कर दिए। उसके बाद क्या आ गया, 81। इस प्रकार से आप लोग फास्ट ऐड करना, समझो। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न में दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों का सही क्रम बताएं। शब्दों का सही क्रम बताना है। अगर सही क्रम वाले प्रश्न आ जाए तो देखना कैसे करना, समझना। सबसे पहले हम नीचे से चलेंगे, यानी 0 से चलेंगे हाईएस्ट पॉइंट तक। कहाँ से चलेंगे, नीचे से कहाँ तक, हाईएस्ट पॉइंट तक। जैसे कि समझो सबसे पहले हमें सोचना है कि क्या होता है, वर्षा, बाष्प, धूप या बादल। तो समझना
देखो सबसे पहले क्या होगा, धूप होगा यानी 2 होगा। धूप के बाद क्या होगा, बाष्प बनेगा तो यानी 3 होगा। जब बाष्प बनेगा तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, बादल बनेगा यानी 4 होगा। और जब बादल बनेगा तो अंत में फिर क्या होगा, बारिश होगा। यानी हमें इस प्रकार से सही क्रम बनाना है कि जिस प्रकार से शुरू से स्टार्ट करना अंत तक पहुंचना है। यानी सबसे पहले धूप हुआ, फिर बाष्प बना, फिर बादल बना और अंत में क्या हुआ, बारिश हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ऑप्शन 2, 3, 4 एक किस में है, तो 2, 3, 4 एक ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो अगला प्रश्न पर बढ़ें। तो देखो अगला प्रश्न 8 नंबर का क्या है। 8 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछना चाह रहा है एग्जामिनर कि MADRAS को NBEST भी लिखा तो इसको क्या लिखेगा, समझना। देखो ऐसे प्रश्न में क्या करना, समझना क्या है, M है, A है, D है, R है, A है, S है। MADRS मद्रास को क्या लिखा, NBESBT ये लिखा। अब आप लोग सोचना कि इसको इससे कैसे लिखा, तो देखो M से N गया +1, A से B गया +1, D से E गया +1, R से S गया +1, A से B गया +1, S से T गया +1। यानी कि हमें पता चला कि इसमें सभी +1 करके यह ले लाया तो इसमें +1 के हम राइट आंसर का पता कर लेंगे। तो चलो देखो क्या है यहाँ पे है BOMBAY बॉम्बे। अब इसको हम क्या करेंगे, सभी में एक एक प्लस ऐड करेंगे तो करो। जैसे कि B में +1 करेंगे तो B के बाद क्या होता है, C होता है। O में +1 ऐड करेंगे तो O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है। 15 में 1 करेंगे तो 16 और 16 नंबर पर P आता है। M में हम +1 ऐड करेंगे तो M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 और 13 में 1 को ऐड करेंगे तो 14 और 14 किसका होता है, N का। इसी प्रकार B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 और 3 किसका होता है, C का। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 में किसका होता है, B का। और 22 का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 होता है, 25 में 1 को ऐड करेंगे तो 26 और 26 नंबर पर हमें प्राप्त होता है Z। अब हमें देखना है CPN CPZ कौन सा है, तो CPN CPZ क्या है, CPN CPZ ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर आगे बढ़ोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ोगे, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न में आप सभी के कह रहा है कि हिरन, बाघ और पशु, हिरन, बाघ या पशु में आप सभी को इस ऑप्शन के अनुसार एक ऑप्शन का चयन करना है जो इन तीनों का इस आकृति का संबंध बता रहा है। यानी तीनों कौन सा आकृति में सम्मिलित है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो सोचना और समझना कि हिरन, बाघ, पशु में किस प्रकार से संबंध हो सकता है। देखो पशु के लिए सबसे पहले एक बड़ा गोला बना लिए, किसका लिए, पशु के लिए। और पशु के अंदर कौन आ गया, बाघ आ गया। और देखो बाघ भी पशु के अंदर आ जाएगा और हिरन भी पशु के अंदर आ जाएगा। यानी हिरन भी पशु है और बाघ भी पशु है। इसलिए बाघ पशु के लिए एक बड़ा गोला बना लिए और पशु के अंदर बाघ भी आ जाएगा और पशु के अंदर हिरन भी आ जाएगा। यानी हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलोगे, जो कि क्या है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर बढ़ें। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न आप सभी को क्या कर रहा है, समझना। देखो अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से सोल्यूशन करना, देखो पहले डायग्राम बना लेना ऐसे प्रश्न सोल्यूशन करने के लिए। कर रहा है कथन 1 में सभी कप कुर्सी है। तो देखो कप जो है, यह सभी कप जो क्या है, यह कुर्सी है।
यह सभी कप क्या है, यह सभी कप कुर्सी है। समझ रहे हो। अब देखो कह रहा है कोई कुर्सी मेज नहीं है, यह जो मेज है ना, यह कोई भी कुर्सी मेज नहीं, यानी मेज और कुर्सी में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखो निष्कर्ष हमारा क्या कर रहा है। निष्कर्ष 1 में देखो कह रहा है कुछ कप मेज है, कुछ कप, कप देखो यहाँ है, मेज देखो यहाँ है। अब कह रहा है निष्कर्ष 1 कि कुछ कप मेज नहीं है, यह कप मेज नहीं है, जो कि बिल्कुल सही कर रहा है। मेज देखो यहाँ है, कप यहाँ है, कप मेज में कोई रिलेशन है नहीं है। और वही तो निष्कर्ष 1 भी कह रहा है कि कुछ कप मेज नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही। अब निष्कर्ष 2 देखो क्या है, कह रहा है कुछ कुछ कुर्सियां कप है, यह जो कुछ कुर्सियां है यह कप है, तो है क्योंकि कप जो है यह कुर्सी के अंदर है, यह पूरा कप कुर्सी के अंदर है, तो कुछ कुर्सियां कप हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष 2 है यह भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह होगा कि दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी को चयन करोगे, जो कि बिल्कुल शुद्ध संपन्न है। समझ रहे हो, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी के लिए एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है। अगला प्रश्न आप सभी को एग्जामिनर पूछ रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें, यानी आप सभी को बताना है कि इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा, वह विषम होगा, और वही विषम अक्षर को आप सभी को क्या करना है, पहचान करना है और चयन करना है। तो समझना ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। देखो अगर बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें, सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेना। जैसे कि बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है। इसी प्रकार देखो ए का 1 होता है, डी का कितना होता है, 4 होता है, एस का 19 होता है, और यू का कितना होता है, 21 होता है, ओ का 15 होता है, और आर का 18 होता है। अब आप लोग देखना समझना कि 2 से 5 गया, 2 से 5 गया यानी प्लस कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। समझो। फिर देखो 1 से 4 गया, यानी 1 से 4 गया यानी प्लस कितना, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, देखना क्या है, सही है। 2 से 5 गया यानी +3 हुआ, क्या हुआ, +3 हुआ। फिर देखो 1 से 4 गया यानी क्या हुआ, +3 हुआ। अब देखो 19 से 21 गया, यानी 19 से 21 गया तो कितना प्लस हुआ, 19, 20, 21 यानी +2 हुआ। अब देखो 15 से 18 गया यानी +3 हुआ। यानी हमें क्या पता चला, पता यह चला कि सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन को देखें कि कितना से कितना बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 3 बढ़ा, ऑप्शन नंबर बी जो है 3 बढ़ा, और ऑप्शन नंबर डी जो है 3 बढ़ा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वह 2 बढ़ा। यानी ए, बी और डी एक समान है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल अलग है। और यही अलग ऑप्शन यानी यही विषम अक्षर को हमें पहचान करने के लिए एग्जामिनर बोल रहा है। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर आगे बढ़ोगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर आगे बढ़ोगे, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल शुद्ध आंसर होगा। तो किस ऑप्शन को क्लिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो जो विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक वाले बटन सभी प्रिय स्टूडेंट कर देना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है। यह देखो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कह रहा है बी ए का भाई है, सी बी का पुत्री है, ए डी का पिता है, और तो सी डी से किस प्रकार संबंध है। समझना देखो इसके लिए कुछ पॉइंट आप सभी को याद करना होगा। जैसे मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। समझना क्या, मेल के लिए प्लस करते हैं, फीमेल के लिए माइनस करते हैं,
और जैसे माता हो, पिता हो, फादर हो, जैसे एक जनरेशन ऊपर के लिए ऊपर करते हैं और नीचे के लिए जैसे बेटी हो, पुत्र हो, उसके लिए नीचे के रो अप्लाई करते हैं, समझना। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा याद रखना। अब चलो सिंपल सा प्रश्न है, हड़बड़ाने की कोशिश मत करना। कह रहा है बी ए का भाई है, बी का भाई ए है। बी जो है, बी का भाई कौन है? ए है। और भाई बहन के लिए हम प्लस का प्रयोग करते हैं, यानी ये दोनों भाई बहन है, यानी प्लस है। तो क्या कर रहा है, बी का भाई ए है, यानी ए क्या है, भाई है, तो यानी यह प्लस होगा क्योंकि मेल है, समझना। तो प्लस दे दिए। अब देखो कह रहा है सी की पुत्री बी है। सी की पुत्री यानी सी की पुत्री बी है। यह जो सी है ना, सी की पुत्री कौन है? बी है, यानी ऊपर वाले। सी का पुत्री बी है, यानी यह पुत्री है तो यह माइनस होगा, और यह पुत्र है तो प्लस होगा। और सी की पुत्री, अब देखो, और ए के पिता डी है। ए के पिता, ए का कौन है? ए यह है, और ए का पिता कौन होगा? डी होगा, तो डी ऊपर जाएगा और ये नीचे। ए का पिता कौन है? डी। ए का पिता कौन है? डी। तो देखो ये दोनों जब भाई बहन है और सी इसकी माँ है तो डी इसकी पिता है, तो ये पति पत्नी होनी चाहिए। डी सी आपस में क्या होना चाहिए? पति पत्नी, तभी तो यह माँ बेटा और बेटी होगा। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है, समझना। सी डी से, तो देखो जब सी डी से कहेगा ना तो डी सी से कहेगा, समझना। यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। कह रहा है सी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी सी को क्या कहेगा, तो डी जो है वह सी को क्या कहेगा, तो डी सी को पत्नी कहेगा। क्या कहेगा? पत्नी, क्योंकि ये दोनों का बेटा बेटी, बी बेटी है और ए बेटा, तो ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी। तो यानी डी जो है सी को क्या कहेगा? पत्नी कहेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगला प्रश्न पर चलें। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने। संबंधित अक्षर को चुनना है, यानी आप सभी को समझना होगा कि एफ ई से जी एच कैसे हुआ, उसी प्रकार एम एल से यहाँ पर क्या हो। तो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, समझना। एफ का सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न में अल्फाबेट पोजीशन का पता करेंगे। जैसे देखो एफ का अल्फाबेट पोजीशन 6 होता है, ई का अल्फाबेट पोजीशन 5 होता है, एच का अल्फाबेट पोजीशन 8 होता है, जी का अल्फाबेट पोजीशन 7 होता है। अब देखो कि इसमें क्या है, क्या 6 से 8 गया +2, 5 से 7 गया +2, यानी हमें पता क्या चला, हमें पता चला कि देखो एफ से एच गया +2 और ई से जी गया +2, तो क्यों ना हम इसमें भी और इसमें भी +2 करके राइट आंसर का पता करें। तो देखो करते हैं। एम में क्या जोड़ेंगे? +2 जोड़ेंगे, तो एम का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है, और 13 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 13 और 2 15, और 15 नंबर पर कौन होता है? ओ होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसी प्रकार एल में हम क्या करेंगे? +2 जोड़ेंगे, तो एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, और 14 नंबर पर एन होता है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ओ और एन। और कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे? तो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलोगे, जो कि क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगला प्रश्न को देखें। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी के लिए कर रहा है, समझना। 14 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, यानी आप सभी को बताना है कि यह इस प्रकार से यह आकृति है, तो इसका आकृति का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो समझना, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि दाएं वाले बाएं में दिखाई देता है और बाएं वाला प्रतिबिंब दाएं में दिखाई देगा, समझना। तो ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे? ऐसे प्रश्न को हम सॉल्यूशन इस प्रकार से समझना है, वही कि दाएं वाला बाएं में और बाएं वाला दाएं में। तो देखो दर्पण यहाँ पे कहाँ लगा है, समझना। तो देखो दर्पण यहाँ एम से एन, यानी दर्पण यहाँ पे लगा है। कहाँ लगा है?
दर्पण यहाँ पे लगा है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो यह तो इस प्रकार से आयत है, वर्ग है जो मानो, इसमें यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे है, यह तो ऐसे। जब देखो दर्पण में दाएं वाले बाएं, देखो इसमें क्या है, इस प्रकार से है, तो इसमें जो है दाएं वाले प्रतिबिंब बाएं और बाएं वाले दाएं हो जाएगा। तो यह इस प्रकार से है, तो यह किस प्रकार से हो जाएगा, यह इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, जब इस प्रकार से इधर दर्पण लगा है तो यह जस्ट इस प्रकार से होगा, क्योंकि दर्पण देखो यहाँ लगा है। अब देखना यह गोला यहाँ जो है यह यहाँ चलाएगा और यह गोला यहाँ चलाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ इधर प्रतिबिंब लगा है। तो यह बड़ा गोला है जो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा, और छोटा गोला है जो यहाँ आ जाएगा और किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि इधर से कहाँ चला गया, इधर दर्पण है तो इधर से इधर जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, क्योंकि इसका देखो इस प्रकार से है बीच में लकीर, तो इसका इस प्रकार से ही रहेगा, लेकिन इसमें कर दिया ऊपर के, तो ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं। जब भी होगा तो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। यानी इस प्रश्न का जो दर्पण छवि बनेगा यानी दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर ए की तरह बनेगा, क्योंकि ये दर्पण कहाँ है, एम और एन पे, यानी इस प्रकार से दर्पण रखा है। समझ रहे हो, सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो। तो अगला प्रश्न को देखो, तो देखो 15 नंबर का प्रश्न बताना है। 15 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, एग्जामिनर पूछा है कि यदि आसमान को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल और बादल को नदी कहा जाता है तो प्यास लगने पर क्या पियोगे। देखो समझना, पहले ऐसे प्रश्न को समझना, प्यास लगने पर क्या पीते हैं। वास्तव में प्यास लगने पर क्या पीते हैं, पानी पीते हैं, इतना समझना। वास्तव में आपको जब प्यास लगता है तो आप लोग क्या पीते हो, पानी पीते हो। लेकिन इस प्रश्न में, इस प्रश्न के अनुसार पानी को क्या कह रहा है, देखो पानी को हवा कहते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि पानी को हवा कहते हैं, तो यानी कि प्यास लगने पर आप लोग क्या पियोगे, तो यानी हवा पियोगे। यह कौन कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है कि पानी को हवा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्यास लगने पर आप लोग क्या पीते हो, तो पानी पीते हो। लेकिन प्रश्न कर रहा है नहीं, पानी को हम हवा कहते हैं तो प्यास लगने पर आप क्या पियोगे, तो हवा पियोगे। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ तक समझ गए हो। तो अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का संबंधित शब्द चुनिए। आप सभी को बताना है कि पंजा का संबंध बिल्ली से है तो खुर का संबंध इस चारों ऑप्शन में किसका होगा। पंजा का संबंध बिल्ली से है तो खुर का संबंध क्या होगा। और मैं ये प्रश्न आप सभी प्रिय विद्यार्थी को होमवर्क के तौर पे यह प्रश्न दे रहा हूँ, और सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना अभी तुरंत ही करो, क्योंकि आप लोग अभी क्लास ले रहे हो तो अभी तुरंत ही कमेंट वाले बॉक्स में जाओ और राइट आंसर का कमेंट करना, क्योंकि सिंपल प्रश्न है। सभी प्रिय विद्यार्थी ईमानदारी से कमेंट करना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और सभी प्रिय विद्यार्थी जो लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना वीडियो को, एंड दोस्तों के पास शेयर करना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन हो जाना, नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। तो सभी प्रिय स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।